ओम शांति। अपने बच्चों को सही दिशा कैसे दें? एक बहन जी ने प्रश्न किए हैं। मेरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, ना ही लक्ष्य के प्रति केंद्रित है। उसका वजन 94 किलो का हो गया है। वह अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत लापरवाह है। हम बहुत चिंतित हैं। उत्तर: जब चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी हो रही थी, तब उन्हें सीधा ही रॉकेट में नहीं बैठा दिया गया। चांद जैसी स्थिति पृथ्वी पर बनाई गई और कई महीनों तक उन्हें चांद जैसे वातावरण में रहने का अभ्यास करवाया गया। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया, तब उन्हें चांद पर भेजा गया। बच्चों को दुनिया के लिए तैयार करना भी चांद पर भेजने जैसा है। आज की शिक्षा पद्धति उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पा रही है और हम लोग भी उसे सिक्के के एक पहलू ही देखते हैं। उसे सिर्फ एसी चलाना आता है, उसका बिल कैसे भरा जाता है शायद उसे पता नहीं है। एटीएम से पैसे निकलवाने तो आते हैं, पर बैंक अकाउंट में पैसे आते कैसे हैं ये नहीं पता। और तो और जो प्रश्न आपने पूछा है, वह प्रश्न बच्चे का होना चाहिए कि मैं जीवन में क्या करूँगा। परंतु ये टेंशन भी आपने अपने सिर ली हुई है, तो वो तो केयर फ्री रहेगा ही। जब हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो हम तो आराम से सोते हैं, लेकिन पायलट की हालत पायलट को ही पता है। अभी जीवन का हवाई जहाज़ आप उड़ा रहे हैं और वो पिछली सीट पर आराम से बैठा है। अगर आप चाहते हो कि वो जीवन की कमान अपने हाथों में ले ले, तो उसे पहले हवाई जहाज़ उड़ाना सिखाना होगा। सिर्फ उसे यह कह देना कि आज से लक्ष्य को लेकर गंभीर हो जाओ, वो नहीं होगा, क्योंकि ये संस्कार बचपन से ही उसमें पड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा 94 किलो वज़न उसका एक दिन में ही हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी यह ठीक हो सकता है। अभी हमारे पास 2 साल का समय है और बड़ी आसानी से हम उसे ठीक रास्ते पर ला सकते हैं। इसके लिए आपको और आपकी युगल को बच्चे के प्रति थोड़ा दृष्टिकोण बदलना होगा। यह समय उस पर गुस्सा निकालने का नहीं है, उसका दोस्त बनकर उससे बात करने का है। बच्चे को बदलने के लिए सबसे पहले आपको उसका दोस्त बनना होगा। उसे अपनी वास्तविकता स्थिति बतानी होगी और आने वाले भविष्य की तस्वीर दिखानी होगी। फिर उसे व्यावहारिक ज्ञान सिखाना होगा, जैसे उसका खुद का बैंक अकाउंट खुलवाए, उसे बचत की आदत डाले, सिखाएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। उसे पूछें कि आज अगर हम ना हों तो क्या तुम तैयार हो। अगर आपको हवाई जहाज़ की कार्य प्रणाली का पता हो तो उसमें एक ऑटो पायलट होता है, परंतु अगर सब कुछ ऑटो पायलट ही करता है तो पायलट की ज़रूरत ही क्या है। दरअसल होता क्या है, जहाज़ जैसे ही सफ़र की शुरुआत करता है तो हवाओं के बदलने से या कुछ और गड़बड़ियाँ के कारण जहाज़ अपने
डायरेक्शन से 1 या 2 डिग्री हट जाता है, तब पायलट वापस उसे उसी डायरेक्शन में कर देता है। जहाज़ के साथ 3 घंटे की उड़ान में कम से कम 30 बार ऐसा होता है और पायलट 30 बार वापस उसे अपने डायरेक्शन में लाता है। आध्यात्मिकता का काम भी यही है। जब उसे सही दिशा मिल जाएगी, फिर भी रोज़ 1 या 2 डिग्री वो अपनी दिशा में भटकेगा। इसलिए उसे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी जो वापस उसे सही दिशा में लाएगा। परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं। आप उसे आध्यात्मिक की तरफ ले कर जाएं, आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसमें निखार आ रहा है। इसके लिए हर जगह पूरे विश्व में, छोटे बड़े शहर में ओम शांति विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सेंटर है। वहाँ सप्ताह में कम से कम 1 घंटा ज़रूर भेजें। वहाँ आपको आपके बच्चे की सारी जानकारी दी जाएगी और आपके बच्चे सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। ओम शांति।